आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक ऐसी सिंचाई परियोजना की जो शुरू होने के बाद विवादों के घेरे में आ गई है। इस पर विवाद कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार की एक बड़ी लंबी लाइन लगती जा रही है। ऐसे में आज हम सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कलेक्ट्रेट में 2200 करोड़ रुपए की योजना से जुड़े हुए दस्तावेज जलकर खाक हो गए। उस दस्तावेजों को जलाने का काम मेंटेनेंस कंपनी यानी कि कर्मचारी ने किया। कर्मचारी पर जिम्मेदारी थी कि जो बांध से जुड़ी परियोजना थी उसके दस्तावेजों को, जमीनों के मुआवजे के दस्तावेजों को तैयार करना था, लेकिन वो दस्तावेज जल गए। ऐसे में कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो कंपनी थी वो कोई छोटी मोटी कंपनी थी बल्कि मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हैदराबाद की थी। इसके डायरेक्टर और चेयरमैन श्रीनिवास राजू थे। श्रीनिवास राजू शुरुआत से विवादों में रहे हैं, उनका नाता भी रहा है और उसके साथ ही आईटी की रेड हुई, जेल भी गए। लेकिन उसके बाद अब कई सारे सवाल इस पूरी परियोजना पर टिक गए हैं कि आखिर इस परियोजना पर किस तरह की गफलेबाजी यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। और IBC 24 भी आज आपको ग्राउंड जीरो पर जाके पड़ताल करेगा और बताएगा कि आखिर घोटाले किस स्तर पर हुए और कौन लोग इस घोटाले को करने वाले हैं। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आपको फाइलें नजर आएंगी कि जो ढेर भरी फाइलें हैं जो जलकर खाक हो गई है। ये वही फाइलें हैं जो मुआवजे के लिए यानी कि भू अर्जन जो शाखा है नजूल की, उसकी शाखा में ये रखी हुई थी। इन्हीं से एक्वायर करके जमीन की ये किसानों की फाइलें हैं जिनको जलाकर खाक कर दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों फाइलें हैं, यानी कि सैकड़ों से भी ज्यादा फाइलें हो सकती है। जिस तरह से जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं पूरी जलकर खाक हो गई है, तो ऐसे में पूरी तरह से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है वो की गई है और लगभग वो शायद कामयाब भी हुए। लेकिन हालांकि कहते हैं ना कि सारी हरकतें यानी कि कोई भी अपराधी होता है अपराध कर दे लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। यही हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि अपराध तो कर दिया लेकिन उनकी जो तस्वीरें हैं वो CCTV में कैद हो गई और उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख सकते हैं कि उसके बाद पुलिस की जांच है वो जारी है, क्योंकि घोटाला 2208 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ा हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर उन्होंने आग लगाने की काम किया था और जैसा कि जो शुरुआती दौर में सामने आ चुका है कि उन्होंने अपने घोटाले के जो दस्तावेज हैं उनको जलाने के लिए सारा कृत्य किया था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि जो उर बांध सिंचाई परियोजना है उसके प्रोजेक्ट में जो भू अर्जन की जो मुआवजे की जो फाइलें थी वो सारी फाइलें इसके अंदर रखी हुई थी और कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि अब उनका नाम आ सकता है और उसके बाद उन्होंने यहां पर आग लगाने का काम किया। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जैसा कि पुलिस की जांच अभी भी जारी है, 2 जांच चल रही है, अलग अलग एंगल्स पे चल रही है और उसमें साफ ये जाहिर होता है कि ये घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि बड़ा घोटाला था और उन दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए ये आग का पूरा षड्यंत्र रचा था। अंदर जाने की परमिशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जांच चल रही है, तो बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, पुलिस का 1-4 का गार्ड है वो लगा दिया गया है। लेकिन आपको कुछ अवशेष दिखाते हैं, ये होता है, ये देखिए भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय, ये इस तरह की आपको कई सारे दस्तावेज हैं, यानी कि ये नस्तियों के ऊपर जो लगा रहता है कि जहां पर जो जमीन है उसका भू अर्जन की जो एक्वायर की गई है किसानों की जमीन, वो सारे दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए थे और उसमें घोटाले के एलिगेशन लगे थे और उन घोटाले के एलिगेशन को छुपाने के लिए, उन दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए आग को लगाया गया था। पुलिस जांच कर रही है और काफी तेजी से, और हम लोग जिन्होंने जो किया है कोई छोटे नहीं है। सर लगता है कि घोटाला बड़ा हो सकता है क्योंकि बड़ा 2208 करोड़ रुपए की परियोजना है। गलत खबर है कंपनी बात, दोनों 2 डिफरेंट चीजें। भू अर्जन है, भू अर्जन जो कि 40 करोड़ से भी कम राशि का जो बटे भी है, तो 2208 की बात तो गलत है। नहीं, परियोजना की बात ही नहीं है ना, ये भू अर्जन की बात है। कलेक्ट्रेट का वो अलग इशू है, वो अलग है, अलग विभाग है, अलग का इशू है, इसलिए इसको मिलाना बिल्कुल ही गलत है। और ये जो भू अर्जन में जो गलतियां हुई तो वो हम लोग कर रहे हैं, चूंकि 3-4 साल से वो कर रहा था।
तो लगभग हम लोगों ने कर लिया, हम जल्दी बताएंगे। हो सकता है बड़ा लोग और भी जुड़े हो सकते हैं जिस तरह से जांच। अब ये नहीं कह सकता, ये अब मुझे कह पाना, चूंकि पुलिस केस है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इसमें सभी जो भी बदमाश है सभी निकल आएंगे। मामला चूंकि कलेक्ट्रेट की शाखा में आग लगने का था, ये शाखा कलेक्टर के चैम्बर से महज 50 मीटर की दूरी पर थी। ऐसे में कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। उसके बाद नजूल शाखा के अधीक्षक की शिकायत पर 20 लाख के घोटाले के मामले में कोतवाली पुलिस SLR राकेश ढोडी, बाबू दीपक हटीक, कंप्यूटर ऑपरेटर रूप सिंह परिहार और उसकी पत्नी रचना परिहार समेत अन्य 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चुकी है। अब तक इस मामले में 2 FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें एक FIR वो जिसमें रूप सिंह ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर 6 लाख रुपए की फाइल का 26 लाख का मुआवजा अपनी पत्नी के अकाउंट में डलवा दिया है। दिनांक 17-18 की दरमियानी रात को जिला कलेक्टर शिवपुरी कार्यालय में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद में जब वहां पे फुटेज सारे चेक किए गए तो ये दिखाई दिया कि 2 नकाबपोश लड़कों ने बॉटल में से ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगाई है। फिर सारे साक्ष्यों का हमने संकलन किया और पुराने फुटेज देखे कि किसी ने डाके तो नहीं की है, तो एक नाम निकल के आया रूप सिंह परिहार। रूप सिंह परिहार कलेक्ट्रेट में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो मेंटेना कंपनी द्वारा नहर बनाई जा रही है उससे संबंधित भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। एक और समानांतर जांच कलेक्ट्रेट द्वारा की गई थी जिसमें ये पाया गया था कि भू अर्जन के जो बिल थे उसमें 6 लाख के बिल को मैनिपुलेशन करके कूटरचित तरीके से 26 लाख का करके लगाया गया था। वो पैसा जिन खातों में गया था उसकी जब जांच की गई तो एक खाता रूप सिंह परिहार जो आगजनी के मुख्य आरोपी हैं उनकी पत्नी का था। इस पर से सस्पेक्ट हुआ। पूरा जब ट्रेस किया गया तो रूप सिंह परिहार दिन के फुटेज में कलेक्ट्रेट पे वहां पे राखी करते हुए एक और लड़के के साथ दिखाई दिया था। जब उसको पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो उसने घटना पूरी स्वीकार करी। उसने 10-10 हजार रुपए में 2 स्थानीय लड़के पिछोर के ही हायर किए थे, एक राहुल परिहार है और एक जितेंद्र बघेल है। तीनों आगजनी के जो मुख्य आरोपी है उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो घोटाला वहां पे हुआ है भू अर्जन में जो फर्जी बिल लगाया गया है उसकी विवेचना समानांतर चल रही है। लोअर और नदी परियोजना से संबंधित जो दस्तावेज जले हैं उसे लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का मानना है कि इस घोटाले में कई बड़े नाम हैं जिन्हें छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। प्रीतम लोधी ने कहा कि वो इस घोटाले के लिए धरने प्रदर्शन से लेकर पैदल यात्रा करेंगे और घोटालेबाजों को जेल के पीछे पहुँचाएंगे। हाँ, तार इसके बड़े निकलेंगे और ये तो अभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये, इसमें मगरमच्छ और इसमें अजगर अभी बाकी हैं। और जब तक मैं इन मगरमच्छ और इन अजगरों को जेल नहीं भिजवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए धरने पे बैठना पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, और चाहे मुझे 4 तारीख के बाद मुझे यहाँ से पद यात्रा करनी पड़े दिल्ली तक की, मैं मोदी जी तक इस प्रकरण को ले जाऊंगा, प्रकरण को, और मोदी जी के सामने रखूंगा, क्योंकि इसमें किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शिवपुरी पुलिस और प्रशासन की जांच जारी है। उसके मुताबिक लोअर और सिंचाई प्रोजेक्ट में जल संसाधन विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें रूप सिंह परिहार का रोल बहुत बड़ा था। ऐसे में उस परियोजना में और बड़ी गड़बड़ी हो सकती है जिसकी जांच की जा रही है। साल 2023 में पिछोर तहसील में रूप सिंह परिहार ने एक विशाल धार्मिक आयोजन किया। इसकी पूरी व्यवस्थाएं खुद इस कंप्यूटर ऑपरेटर रूप सिंह ने संभाली थी। इस धार्मिक आयोजन में जानी मानी कथावाचक जया किशोरी कथावाचन के लिए आई थी। उस समय इस कंप्यूटर ऑपरेटर का इतने बड़े स्तर पर इतना व्यापक धार्मिक आयोजन करना चर्चा का विषय बना, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। लोअर और नदी परियोजना के घोटाले को उजागर करने वाले मनीराम लोधी का कहना है कि रूप सिंह परिहार की गतिविधियां शुरुआत से ही संदेह के घेरे में थी। यही वजह थी कि उन्होंने उसकी चल और अचल संपत्ति की जानकारी निकाली तो होश उड़ गए। उसके कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध थे, साथ ही वो उन्हें महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट करता था। बात करें रूप सिंह परिहार की संपत्ति की तो रूप सिंह परिहार के पास एक जेसीबी, 3 हाइवा, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, 5 मोटरसाइकिल, एक थार कार है। पिछोर में 4 मकान इनके नाम पर है, एक ग्वालियर में, एक करेरा में, गृहग्राम बलदेवपुर में एक मकान है। इसके अलावा बलदेवपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है। घर पर 2 लाइसेंसी बंदूक भी है, 2 से 3 बिना लाइसेंसी है।
वहीं निवाड़ी में इसने 60 बीघा जमीन खरीदी है। तो पहली बार मैंने पिछोर अनुभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था, जिसमें सारी विवादित की चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखा। इसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को बोला। कलेक्टर साहब के बाद हमने जबलपुर हाई कोर्ट से एक अधिवक्ता को बुलाया और अधिवक्ता से पॉइंट टू पॉइंट लैंड एक्विजिशन के मामले को क्लियर करने के लिए सारे मुद्दे मसले हल करने के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि आप स्वयं आकर किसानों के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाएं, अन्यथा की स्थिति में हम राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हम अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। रूप सिंह परिहार की कलेक्टर से लेकर एसडीएम और लोकायुक्त पुलिस में लोअर और नदी परियोजना के विसल ब्लोअर ने काफी शिकायतें की, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब अग्निकांड में रूप सिंह परिहार का नाम सामने आया है तो पुलिस और प्रशासन अब हर उस शिकायत की फिर से तस्दीक में लगा है जिसे मनीराम लोधी ने की थी। अब जान लेते हैं कि आखिर लोअर उर नदी परियोजना है क्या। शिवपुरी जिले में उर नदी पर बांध तैयार किया जाना है, जिससे नहर से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत शिवपुरी जिले के 183 गांवों में 90,000 हेक्टेयर और दतिया जिले के 40 गांवों की 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। इस सिंचाई परियोजना की कुल लागत 2,208 करोड़ है, जिसमें 285 करोड़ रुपए से बांध का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि शेष 1923 करोड़ रुपए की लागत से नहर का निर्माण कराया जाएगा। इससे कुल 223 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें नहर का ठेका हैदराबाद की मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। वहीं बांध तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। लोअर उर नदी परियोजना का बांध गुना शिवपुरी सीमा के ददावनी गांव में ओरा नदी पर बनाया गया। इस गांव के निचले हिस्से में राजघाट परियोजना की नहर निकली हुई है, तो वहीं दूसरी नहर उर नदी परियोजना की निकाली जा रही है। ऐसे में किसान परेशान है। उनका कहना है कि उनका गांव डुबान क्षेत्र में आता है, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया है, जबकि उनकी कुछ जमीन और हिस्सों को शामिल किया गया है। इसका मुआवजा भी मनमाने तरीके से दिया जा रहा है। 2208 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, यानी कि उर नदी परियोजना, उसके तहत जो सबसे पहली कैनाल है, यानी कि शुरुआत यहां से होना है। यहां से सबसे हैरत की बात यह है कि किसानों की जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया, ना ही उनको बताया जा रहा है कि उनकी कितनी जमीन दी जा रही है। कोई दस्तावेज नहीं दिए जा रहे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा गांव ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको ये दिखाइए जो मकान है, ये सब उनकी चपेट में आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है, क्या हुआ क्या आप लोगों को? अरे साहब परेशान सब है, मकान पटको, लेकिन हम मुआवजा नहीं दे रहे लोग। अब यहाँ कहाँ रहेंगे बताओ? यहाँ उनके बाहर निकलेंगे सब धूल जाएगी। वहाँ पर इतनी आधा मीटर जगह नहीं है पूरी खाना बनने के लिए। वो कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम लिख लेगा, हम दे देंगे। ना कुछ आधार कार्ड लिया है, ना खाता नंबर कुछ नहीं लिया, कहाँ से आ जाएगा मुआवजा? ये परेशानी है पूरी। कितने ऐसे किसान हैं जिनकी जमीनों को ले लिया गया है? यहाँ कम से कम 100 घर से ज्यादा जा रहे हैं इस कैनाल में, लेकिन अभी मुआवजा किसी को भी नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हो सकती है क्या, अगर इस तरह से हो रहा है? क्या जमीन ले ली, जमीन देख रहे हैं हम कि जमीन कैनाल बना दी कुछ जगह पर, ये हो गया, तो क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि आपके नाम से पैसा लिया जाए और दिया नहीं जाए, ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। खेत को मुआवजा समझ नहीं था, नहर को खोद लगी, बांध बूंद दी, और मुआवजा सामने कुछ नहीं था। तो क्या कुछ दस्तावेज दिए थे उन्होंने आपको, क्या इतनी जमीन आपकी हम ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या क्या लगता है कि कुछ घोटाला हो गया, आपकी जमीन ले ली? कुछ भी नहीं कहीं खोद खाद के मामला था, कछु पुलिस में खोद ले। क्या लगता है दादा, क्या हुआ आपके? ये लगता है सर, ना तो ये बताइए कि तुम्हारी इतनी जमीन जा रही है, कितनी जा रही है, इतना मुआवजा दे रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं बताया उनने। किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि उनकी जमीन को ले लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। कुछ किसानों को मुआवजा मिला तो कुछ को नहीं दिया गया, और जिसको लेकर आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हो। वहीं इस मामले को लेकर हम लोअर उर नदी परियोजना के बमोर किला ऑफिस पहुंचे, जहां एक भी जिम्मेदार अफसर नहीं मिला। सिर्फ एक बाबू के भरोसे 2,208 करोड़ रुपए की परियोजना का ऑफिस चल रहा था।
मैं मौजूद हूँ और नदी परियोजना का ये ऑफिस है, बामौर कला में मौजूद है और यहाँ पर देखेंगे कि आखिर परियोजना की क्या स्थिति है। अभी तक यहाँ पर जो लोग हैं उनको मुआवजे को लेकर किस तरह की जो बातें कही जा रही है, जो घपले की बात आ रही है, जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसकी बात करेंगे। लेकिन आपको दिखाएं कि यहाँ पर आपको इस ऑफिस में अधिकांश जो लोग हैं है ही नहीं, चाहे चीफ इंजीनियर्स की बात करें या फिर एसडीओ की बात करें, तो यहाँ पर लोग नहीं हैं। और यही कहना है कि जो योजना के जो प्रशासक हैं यानी कि अनिरुद्ध नाथ शर्मा जी हैं साल 2024 से, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हैं। गांव के जो लोग हैं परेशान हैं कि उनकी जमीन तो ले ली गई है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये ऑफिस साहब कोई नहीं दिख रहा ऑफिस में, कहाँ गए सब लोग? तो यहाँ पे केवल 2 बाबू रहते हैं और 2 बाबू उपस्थित है, हमारा चपरासी उपस्थित है, ऑपरेटर उपस्थित है और ज्यादातर लोग आप साइड पे ही मिलेंगे, यहाँ कम मिलेंगे। क्या काम कर रहे हैं आप? ये जी हम पेंशन प्रकरण तैयार कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया कि कई सारे लोग हैं परेशान हैं, जमीनों को मुआवजे को लेकर परेशान हैं। इसके लिए सर जो संबंधित है वही बता सकता है, बाबू तो हम लोग तो नहीं बता सकते। तो आप देखेंगे कि कोई ऑफिस में नहीं है, केवल बाबू के भरोसे है, बड़े बाबू है उनके भरोसे है। आपको ये दिखाते हैं, ये तकनीकी कक्ष है, यहाँ से यानी कि ये भी खाली आपको नजर आएगा। यानी कि कोई नहीं है, इतनी बड़ी परियोजना चल रही है, 2208 करोड़ रुपए की परियोजना है, लेकिन ऑफिस में कोई जिम्मेदार अफसर नहीं है कि जो बता सकते कि आखिर योजना क्या है। और योजना को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसानों की जमीनों को जबरिया लिया जा रहा है। देखा जाए तो लोअर उर नदी परियोजना से जुड़ी मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरुआत से ही विवादों में रही है। परियोजना के 2 साल पहले ही कंपनी को डिजाइन फाइनल होने के पहले 900 करोड़ यानी प्रोजेक्ट का लगभग 40% भुगतान कर दिया गया। ये शिवपुरी जिले के पिछोर में मौजूद वाचन गांव की तस्वीर है। यहाँ मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसानों की जमीनों को जबरदस्ती बलपूर्वक खोद दिया, नहर भी बना दी। मैं जिस जमीन पर मौजूद हूँ ये सुरेश साहू जी की जमीन है और उसको जो बांध परियोजना के तहत जबरिया, इनका जो मुताबिक इनके आरोप है कि जबरिया उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, कैनाल खोदी गई जिसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है और लगातार वो लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या होती है, क्या बातचीत हुई, कहाँ मामला फंस गया आप लोगों के बीच में? मामला ये फंस गया कि हमने बोला कि भाई कितना दोगे, क्या दोगे, वो कुछ नहीं बोले, वो तो खुदे के वो फिर भाग गए। और 2020 में मतलब जिनने खुदे दी है, रात में खुदे है, दिन में हमने फिर उनको बंद करवाया। सुबह हम जब आए तो फिर बंद कर गए हैं। तो क्या कितना पैसों की क्या बातचीत हुई? क्या कुछ पैसे की कोई चर्चा नहीं हुई। मान लो वो ये कहते हैं कागज दे दो हमारे लिए, बार बार आते हैं गाड़ियों से कि कागज दे दो। उन्होंने अभी तक ये बताया है कितना देंगे क्या नहीं देंगे, सब पूरे किसान बिल्कुल परेशान है। कितने पैसे ऐसे किसान होंगे जो आपके गाँव के जहाँ से कैनाल निकल रही है, जो किसान परेशान है? कितने किसान होंगे ऐसे? किसान तो सब बिलात है ना, कम से कम हाँ इधर तो हुई 15-20 किसान तो हुई है। हाँ हाँ हाँ, इधर हमारी साइड में इधर। तो क्या लगता है भैया, क्या ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं है कि मुआवजा नहीं मिला लेकिन मुआवजा मिल गया और मुआवजे की आग में आपकी फाइलें जल गई खेतों की? नहीं मुआवजा मिला ही नहीं है। अच्छा हाँ। आप लोगों ने कागज नहीं, कागज ही नहीं दिए, फिर मुआवजा कहाँ से मिले? अच्छा, तो ये सवाल ये बड़ा हो जाता है ना कि जमीन आपकी ली नहीं, खोद के डाल दी, तो फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया ये? तो तो कहो बाहर से का योजना चली का नहीं, आप खोदा और फिर बंद करवा दे। चलो, तो और भी लोग हैं उनसे समझते हैं कि क्या वाकई क्या ज्यादा ऐसा संभव है कि बिना एक्वायर किए जमीन उन्होंने ये खोद खाद ली और आप लोग विरोध करते रहे? अकेले में खोद गए सर। हम ना तो हमें जी पता कि कब तो ये सर्वे हुई, ना हमें सर्वे का पता, ना मशीन का पता, कोई पता नहीं। जब पता चला जब हमारे खेतों में खोद दी गई, इसके बाद पता चला। हम तो गांव थे, बाहर थे, फिर आए अपने घर पे, देखा कि जे मतलब मशीनें काई की चल रही, का होगा हमारे खेत में। फिर सब लोग इकट्ठे भय, इसके बाद फिर ये मशीनें रुकवाई गई और फिर वे लोग भाग गए। आज 2020 में ये खुद ही जब से एचगी डली है, ना खेती कर पा रहा है साहब, ना कछु कर पा रहा है साहब। ये जब सर्वे करने वाले तो साहब इनने ना कोई सूचना दी, ना इनने कहा कि हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कहीं हुई और साहब इन्होंने लान कहीं हो डलवाई। किसी ने रिश्वत दे दी तो साहब दूसरे खेत में पहुंचे, उसने रिश्वत दे दी तो तीसरे में पहुंचे। ऐसा इनने धोखाधड़ी से ये सर्वे की। कुछ कहीं नहीं रहा, मेरे पास तो आता ही नहीं है साहब। आप तो बहुत करके यहाँ गए, ऐसे निकल जा, दूर चले जा, कोई ना
कहना सुनना कुछ नहीं। टेढ़े मेढ़े बार मार सब मिटा दी मेरी तो, कुछ डाली मेरी तो, पूरी लान मिटा दी, पूरे हटा। मैंने साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जितनी परेशान करोगे उतनी परेशान आप होगे, मैंने इस जज भी कहा। लोअर उर नदी परियोजना की शुरुआत ददावनी गांव से हुई है। वहां भी यही हालात हैं। यहाँ की अधिकांश जमीन पर आदिवासी रहते हैं। यहाँ भी सर्वे करने के बाद एक तरफा नहर डाल दी गई है। इसका विरोध गांव के लोग कर रहे हैं। ये शिवपुरी जिले के गांव हैं, ये आदिवासियों के गांव हैं। इनकी जमीन को ले लिया गया और इनको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैनाल है जहां पर इनके जमीन और खेत हुआ करते थे, लेकिन जमीन को ले लिया गया, खेत को ले लिया गया। लेकिन गांव वालों का सीधा आरोप है कि उनको कुछ भी नहीं मिला है। उसको लेकर बेहद परेशान है। कितनी जमीन थी आपकी, कितना चलेगी? हमारी 33 बीघा। हाँ। और फिर क्या हुआ, कुछ पैसा ऐसा मिला कि नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, बिल्कुल पैसा नहीं मिला। जाको हम पूरी जमीन गई, कछुल का डाल लिया, कछुल का नहीं डाला अभी। हाँ। कितना मुआवजा था? अरे मुआवजा हम कौन साहब पढ़े लिखे आए, हिना से कम 10 बीघा जगह चली गई। लिखा पढ़ी में कुछ नहीं दिया, सही साहब ऐसे ही आए और डाल लेगा ऐसे ही खाते में। तो कुछ तो लिया होगा ना, बताया होगा कितनी जमीन ली है? नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं भैया, वैसे ही न बताया है। सही कह रहे ये सब बताइए ना वन्ना साहब, वन्ना नहीं बताई कितने गई कितने नहीं गई। लोअर उर नदी परियोजना के विसल ब्लोअर मनीराम लोधी ने सैकड़ों किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जल संसाधन, कलेक्टर से लेकर तमाम विभागों में किसानों की तरफ से मुआवजे और कंपनी के घोटाले को लेकर अर्जी लगाई है, लेकिन उसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। साथ ही उसने आरटीआई में जानकारी मांगी है, वो भी गलत दी गई। मनीराम लोधी का आरोप है कि जिन गाँवों में खेत से नहर खोदी जा चुकी है, वहाँ लगभग 80% से अधिक लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में कई किसान भूखमरी की कगार पर हैं। बात मुआवजे की करें तो 6 मई 2018 को शासन के पैकेज के मुताबिक डुबान क्षेत्र की निजी भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 10 लाख की एक मुश्त राशि मिलनी थी। अगर क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं है तो उस दशा में 2 लाख रुपए प्रति कुआं दिया जाना था। भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में 1 लाख प्रति ट्यूबवेल का मुआवजा। भूमि पर फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त भुगतान किया जाना था। बहरहाल 2208 करोड़ रुपए की लोअर उर नदी परियोजना में भ्रष्टाचार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हालांकि पुलिस और प्रशासन जांच की बात कह रहा है, ऐसा मान भी रहा है कि घोटाले की परतें खुलेंगी तो कई और नाम इस घोटाले से जुड़ेंगे। शिवपुरी उर नदी परियोजना से जो दस्तावेज 6 जमीन के जो जले हैं, वो कई तरह के घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन हर तरह से जांच कर रहा है, लेकिन IBC 24 ने जो पड़ताल की है तो उसमें समझ में यही आया है कि हर तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार करने की कोशिशें की गई हैं, चाहे मुआवजे की बात हो या फिर नहर में घटिया क्वालिटी की बात हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन की जाँच का इंतजार है कि वो कहाँ तक और किस अंजाम तक किसको नापने का काम करती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 शिवपुरी।